और ट्रेडर्स क्या हाल चाल। देखो कल की वीडियो में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि बीटीसी में ये जो मूवमेंट है, ठीक है, पहले तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया था। तो देखो जनरली क्या है कि जब ये इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर जब इस तरीके से मोमेंटम कर, जब इतनी बड़ी सेलिंग आती है, तो उसके बाद मार्केट में दोबारा फिर इतनी बड़ी सेलिंग का चांस बहुत ही कम रहता है, ठीक है। तो जनरली हमारे पास पास में एक 79,489 डॉलर का एक हमारे लिए सपोर्ट था, ठीक है। तो अब हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ऐसे लेवल बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो इसके आगे देखो, इसके आगे की बात सुनो, ठीक है। तो जनरली जब इस लेवल पे चल रहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि ये डायरेक्ट यहाँ से सेलिंग का चांसेस बहुत ही कम है। ये थोड़ा सा अपसाइड यहाँ पे मोमेंटम करेगा, उसके बाद फिर हमें एक गिरावट का या साइड इस तरीके का परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे बीटीसी में देखने को मिल सकता है। और एग्जैक्ट उसी तरीके का बीटीसी ने यहाँ पे परफॉर्म किया। देख सकते हो कि इसने एक हायर हाई थोड़ा सा फॉर्मेशन करने के बाद फिर एक अपसाइड का यहाँ पे मोमेंटम किया, और इसी लेवल को टच करने के बाद फिर से हमें एक गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बीटीसी में बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे लेवल के हिसाब से बीटीसी ने परफॉर्म किया। तो अब हम इस तरीके से यहाँ पे बीटीसी में ट्रेड कर सकते हैं किसी कसम से। तो देखो जनरली तो हमारा सेलिंग इसी लेवल से मिल गया, ठीक। इन्वर्टेड हमें कैंडल बनाने के बाद एक तो अपसाइड में कैंडल ने क्लोजिंग किया, बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। इसने पहले अंदर नहीं गया। अगर उसी के बेसिस पे कोई अगर एक कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है जिस भी कैंडल पे हम यहाँ पे ट्रेड को प्लान करते हैं, तब तो हमारे लिए बेस्ट है। एग्जैक्ट उसी तरीके का टच करके यहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, और यहीं पे एक तगड़ी यहाँ पे शेयरिंग मिला, और कम से कम 1:5 तक का हमें टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ। ऐसा ट्रेड करते करते जाओगे आप, तो इतना आप क्या कि टारगेट अचीव यहाँ पे कर लो। और यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें फिर अब इस तरीके से हम यहाँ पे और कर सकते हैं। देखो सिंपल हम क्या यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप टारगेट लेवल्स निकालना चाहते हो, तो जनरली 4 आवर टाइम फ्रेम में लेवल निकालने की कोशिश किया करो, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम में बहुत ही रेट यहाँ पे मिल। तो अगर पास के अगर डिस्कस करें, ठीक है, ये सब जो चीजें इसको रिलेट कर देती है, ठीक है। तो आप क्या होना कि देखो इतनी बड़ी जो हमें सेलिंग देखने को मिली है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे रैली फिर टेस्टिंग, फिर रैली फिर टेस्टिंग, फिर थोड़ा सा रैली फिर सेलिंग, ठीक है। तो अगर आप देख, तो ये जो सेलिंग आई हुई थी, क्या उसके बाद दोबारा एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद कैंडल बनने रेड कैंडल बनने के बाद फिर से सेलिंग आए? नहीं है, ठीक है। अक्सर ऐसा नहीं होता कि लगातार मार्केट गिरते जाए। ये पैनिक में होता है जब क्रैशेस आते हैं तब, ठीक है। तो इसने यहाँ पे बहुत देर तक यहाँ पे होल्डिंग किया, उसके बाद एक अपसाइड का मोमेंटम दिया, और फिर यहाँ पे सेलिंग आया, ठीक है। सेलिंग आया, तो सेम सिनेरियो यहाँ पर भी फॉलो हो सकता है, क्योंकि मार्केट उसी लेवल के आज यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो जनरली यहाँ पर भी रिटेस्टिंग कर सकता है, वेट मार्केट रुक सकता है इस लेवल पे, और 79,489 लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद फिर 80,676 लेवल तक मार्केट यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है यहाँ तक, ठीक है। तो ऐसा ज्यादा पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल रही है कि डायरेक्ट मार्केट यहाँ से गिरावट का बहुत कम चांसेस है। अगर गिर रहा है तो 78,063 लेवल तक यहाँ पे जाने के बाद फिर से हमें एक बाउंस बैक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इस तरह का ज्यादा चांसेस हमें बीटीसी में पे लग रहा है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें, तो एक पास में हमारे लिए यहाँ, ठीक है, एक सपोर्ट है, और जनरली हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है। तो देखो ये सपोर्ट इंट्राडे लेवल के हिसाब से 4 आवर टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। तो मार्केट जो मोमेंटम कर रहा है, वो देखा जाए तो देखो अपसाइड का यहाँ पे मोमेंटम मार्केट कर रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरह का एक फॉर्मेशन हुआ कप एंड हैंडल का, तब तो बहुत ही अच्छा सेटअप रहेगा, और क्या है कि तगड़ा मोमेंटम जो इतनी बड़ी है, ठीक है। अब टारगेट हम किस तरीके से करते हैं, वो आप पहले देखो। जस्ट जितना बड़ा कप एंड हैंडल जिस लेवल से स्टार्ट होता है, होगा, तो मतलब कि मोमेंटम आपको 80,108 डॉलर तक यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। इतना मोमेंटम आपको अगर किसी को हैंडल किया बीटीसी में, ठीक है। तो चलिए देखो इस लेवल पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी, और इस लेवल से हम बाइंग की। अगर इसने डायरेक्ट इस जोन को यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, तो फिर तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के यहाँ पे जो जो हम नहीं करते, इसलिए अगर इस जोन पर
यहाँ से पॉइंट की और की देखने को ठीक है। हाँ, ठीक, तो चलिए आप इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ एजुकेशन पर्पज़ के लिए यहाँ पे मैं वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ।